राधे राधे भक्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल मनमोहन क्रिएशन में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो लड्डू गोपाल की मस्त सेवा कर रहे होंगे। चलो आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत है या नहीं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत है या नहीं। कई लोगों का सवाल होता है, दीदी हमारे लड्डू गोपाल जागृत है, हम कैसे पता करें। आज इस विषय में हम पूरी चर्चा करेंगे कि कैसे हमें पता लगेगा हमारे लड्डू गोपाल जागृत है या नहीं। ये तो अपना एक अनुभव होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत है या नहीं। क्या हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं या फिर हम ऐसे ही पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यह जान ले कि देखिए, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपके लड्डू गोपाल जी जागृत जरूर हो जाएंगे। हो सकता है अभी ना हो, लेकिन जब आप भाव से जुड़ेंगे लड्डू गोपाल जी के साथ तो वो अपने आप जागृत हो जाएंगे। तो कैसे पता करें हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत हैं या नहीं। सबसे पहले तो आपको भाव से जुड़ना होगा। लड्डू गोपाल जी के सेवा करने के लिए जब आप भाव से जुड़ेंगे यानी कि भाव से उनकी सेवा करेंगे, तो भाव से सेवा कैसे की जाती है, जैसे कि छोटी छोटी वस्तुओं का ध्यान रखना, ठाकुर जी के खान पान से लेके उनके वस्त्रों का ध्यान रखना, मौसम के अनुसार उन्हें वस्त्र पहनाना या फिर उनको शयन करवाना। उनके शयन का ध्यान आपको रखना है। गर्मी में गर्मी के हिसाब से, सर्दी में सर्दी के हिसाब से। जैसे आपके भाव ठाकुर जी के साथ जुड़ते जाएंगे, सेवाएं बढ़ती जाएंगी, आपका ध्यान प्रभु में होता जाएगा, तो ठाकुर जी अपने आप ही जागृत हो जाएंगे। क्योंकि जाता है कि पत्थर को भी जब आप पूजते हैं तो भगवान बन जाता है। तो बस यही है सेवाएं। आपके भाव अगर जुड़े हो ना, तो आपके जो श्री विग्रह हैं वो जागृत हो जाएंगे। तो पता कैसे चेक करें कि जागृत है या नहीं। तो देखिए, जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो प्रभु आपका भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितना आप प्रभु का रखते हैं। आपके छोटे छोटे कार्य जब, जैसे कि आपको ज़रूरत होती है, कहीं पर भी आपका कोई कार्य, किसी की कार्य में रुकावट आ जाती है, वहाँ पर प्रभु याद दिलाते हैं कि मैं भी हूँ, मुझे भी याद कर लो। तो आप तभी से कहते हैं, भगवान मेरा ये काम हो जाए। तो मैं प्रभु के, यानी आप जैसे भी आपको तरीका है, तो जो भी आपका तरीका है आप वैसे ही प्रभु को कहते हैं। प्रभु जी जो आपके लड्डू गोपाल जी का नाम है उनका नाम लेते हैं। जैसे भी आप पुकारते हो, प्रभु को आप पुकारते हैं कि मेरा यह कार्य जल्दी से बनवा दो, भगवान मेरा यह कार्य जल्दी जल्दी करवा दो। तो आप ऐसे विचार अपने मन में अनुभव करते हैं, तो प्रभु के सामने प्रकट होने लग जाते हैं। आप देखते हैं कि आपका वो कार्य, आपको लगता ही नहीं कि बनेगा, फिर भी रुकावट आएगी, लेकिन वो बन जाता है। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा। देखिए, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। जब भी सच्चे मन से प्रभु को याद करती हूँ तो मेरा वो कार्य होता ही नहीं, ऐसा है कि वह कार्य जरूर होता है। तो ठाकुर जी जागृत होने होने का सबूत है। इस बात को आप ध्यान में रखें। आपके ठाकुर जी आपकी सुन रहे हैं, तभी तो आपका कार्य बना है। या फिर आप कहीं पर भी, जैसे ही कहा जाता है कि ठाकुर जी हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो वहीं पर निवास करते हैं जहाँ पर धन धान्य लक्ष्मी जी रहती है। धन धान्य भरपूर हो, या तो ठाकुर जी के आने के बाद धन धान्य की वहाँ पर मौज हो जाती है। या फिर ठाकुर जी अपने आप पहले वहाँ पर धन धान्य अच्छी तरह से होने दे की कमी होने देते हैं, फिर वहाँ पर आकर इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। जहाँ पर लक्ष्मी जी विराजमान रहती है, यानी धन धान्य से घर परिपूर्ण रहता है, वहाँ पर ठाकुर जी जरूर आते हैं। तो एक बार एक हो गया। दूसरा कारण यह है कि जहाँ पर दूध दही मक्खन कभी समाप्त नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर दूध दही घी मक्खन कितनी मौज रहती है, आगे से आगे जो है भरे रहते हैं। उनके घर जैसे कि पात्र या कलश जो भी बर्तन हैं उनके बहुत ही ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर अगर ऐसा आपको साथ है तो ठाकुर जी आपके घर में निवास करते हैं। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, दूध दही की कमी नहीं होती है। अगर कोई भी कार्य करने करने जाते हैं, प्रभु को याद करते हैं, प्रभु आपकी सुन लेते हैं। या फिर आपका कोई कार्य जो होने वाला होता है तो आपके उस चीज का आभास भी नहीं होता है, वो प्रभु सब आपके पहले ही बता देते हैं।
पहले से कैसे बताते हैं, या तो आपको ऐसा आभास होता है कि आपका यह कार्य होने वाला है, या फिर भगवान जी आपके स्वप्न में आके, जरूरी नहीं कि वह स्वयं अपने स्वरूप को दिखाएंगे, वह किसी अन्य मनुष्य के रूप में भी आपको दिखकर बता सकते हैं तुम्हारा वो कार्य वो बनने वाला है, या स्वप्न इस प्रकार आपको दर्शाएगा कि आपको दिखेगा कि वह कार्य आपका होने वाला है, जबकि आपको उस कार्य के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं भी घटने वाली हैं, आपको कुछ नहीं पता होता, लेकिन आपको स्वप्न में ऐसा दिखाई देता है जो, तो वह आभास होता है कि आपको जागृत अवस्था में, जैसे कि आप जाग रहे हैं तब भी आपको होंगे, अगर आप नींद में सो रहे हैं तब भी आपको होगा। अगर आपको यह आभास होते हैं तो समझ जाइए कि लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। लड्डू गोपाल जी कोई भी संकेत हमें पहले ही दे देते हैं, कोई अच्छी खबर का या कोई अचानक से कोई अच्छा समाचार ना हो। लड्डू गोपाल पूरी जागृत अवस्था में हमारा साथ देते हैं। आपको लड्डू गोपाल जी के साथ अपना एक प्यारा सा रिश्ता बनाना चाहिए। ठाकुर जी के कोई साथ एक नया सुंदर सा रिश्ता होना चाहिए, जैसे आप उनको अपना पुत्र मानो, अपना भाई मानो, अपना सखा मानो, जो भी जिस रूप में आप ठाकुर जी को पूज रहे हैं, अगर आपने वो रिश्ता निभाया है तो ठाकुर जी उस रिश्ते को अच्छे से निभाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप रिश्ता बनाकर अगर ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो ठाकुर जी बहुत अच्छे से वो रिश्ता निभाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को जानकारी मिल गई हो इस वीडियो के माध्यम से, किस तरह से आपको पता चलता है, लगा सकते हैं कि आपके ठाकुर जी जागृत है या नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। धन्यवाद दोस्तों।